आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भारतीय बाजार में भारी गिरावट है। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अजीत मिश्रा भी जुड़े हैं और जहां हम बाजार की गिरावट की बात कर रहे हैं, अजीत से विस्तार से उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन एक सेक्टर है जो कि लगातार ग्लोबल अनिश्चितताओं की भी चपेट में आता दिखा है, वो सेक्टर है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों की कई सारी खबरें आती रही हैं। एआई डिस्ट्रप्शन एक बड़ा मैटर है जिस पर बातचीत लगातार इस मुद्दे पर हो रही है और इसके साथ साथ कंपनी के रिजल्ट्स भी हैं जिस पर फोकस है। ऐसी एक कंपनी से और उनके मैनेजमेंट से अब हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जैगल प्रीपेड के मैनेजमेंट। 2011 में वजूद में आई आईटी सेक्टर की एक कंपनी फिनटेक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, कंपनी कॉर्पोरेट, एसएमई, स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सॉल्यूशंस मुहैया कराती है और इसके ग्राहक लिस्ट में मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा और ऑटो कंपनियां शामिल हैं। तिमाही नतीजों की बात करें तो तिमाही आधार पर कंपनी की आय में करीब 22% की बढ़ोतरी देखने को मिली, वहीं मुनाफे में 4% का इजाफा रहा। नतीजों के साथ साथ एआई डिस्ट्रप्शन से आईटी सेक्टर में बढ़ रही चुनौतियों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जैगल प्रीपेड के एमडी और सीईओ अविनाश गोडखिंडी। अविनाश, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। मानसी दिस साइड, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू अगेन। ढेर सारी बातचीत आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई आपसे करनी है और काफी सारी खबरें भी इन दिनों, बट आई विल स्टार्ट विद द रिजल्ट बिकॉज नतीजों की अगर बात करें, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के फ्रंट पर नंबर्स काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। कहां से स्ट्रेंथ मिली आपको? एंड साथ साथ सॉफ्टवेयर फीस लार्जेस्ट शेयर ऑफ रेवेन्यू आप फॉर्म करती हैं, so is that a long term goal to tilt towards SaaS versus program fees? मानसी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इनवाइट करने के लिए शो पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको करेक्ट करना चाहूंगा। जो सॉफ्टवेयर फीस है इस क्वार्टर में वो 11.2 करोड़ का है और टोटल रेवेन्यू जो है 497 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं कि 211 करोड़ जो है प्रोग्राम फीस है। तो प्रोग्राम फीस जो है, जो हमारा ट्रांजैक्शन इनकम है, वो कहीं ज्यादा है, कहीं गुना। 11 और 211 में आप जो अंतर देख सकती हैं उसमें बहुत अंतर है। तो ये एक थोड़ा क्लैरिफिकेशन की जरूरत है इस चीज की, कि हालांकि हमको आईटी सेक्टर या आईटी सर्विसेज के साथ जोड़ दिया जाता है, वो हमारी बदकिस्मती है। हम आईटी सेक्टर की कंपनी उस तरह से या आईटी सर्विसेज की कंपनी नहीं है। हम एक फिनटेक कंपनी है और सैस फिनटेक कंपनी है। और उसका जो पूरा हिसाब किताब होता है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं, उसकी जो लय होती है वो बहुत अलग होती है एक आईटी सर्विसेज कंपनी से। तो हमको जो है एआई का बहुत फायदा मिल रहा है। हम उससे बहुत कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं। हम अपने प्रोजेक्ट्स, जो हमारे इम्प्लीमेंटेशंस हैं, उनको बहुत फास्ट कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो हमको कई पहलुओं पे बहुत फायदा दिख रहा है और वो फायदा आप नंबरों में भी देख सकते हैं। अविनाश, आई कम्प्लीटली हियर यू और मैं अपनी टीम को भी बता रही हूँ कि नेसेसरी रिक्वायर्ड चेंजेस इस वक्त तुरंत प्रभाव से हम कर दें। एंड यस, एआई से फायदे की आपने बात करी और यस ऑफ कोर्स, जहां हम हर तरह के टेंजेंट से इस पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश कर रहे हैं, यू हैव मूव्ड फ्रॉम एआई विजन टू एग्जीक्यूशन। सो क्या आप इस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? हाउ आर यू यूजिंग एआई? फायदा अगर हो रहा है तो किस तरह से? यहां से आगे ग्रोथ की गाड़ी कैसे देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग इट फॉर योर सर्विस ऑफरिंग्स? बिल्कुल मानसी जी, जैसे कल जो एनालिस्ट कॉल है उसमें भी हमारे चेयरमैन और फाउंडर डॉक्टर राज ने बहुत बखूबी समझाया। एआई एक ऐसा टूल है, एक ऐसा औजार है जिसके माध्यम से आप इतने ज्यादा चीजें कर सकते हैं और जितनी तेजी से कर सकते हैं उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो हमारे जो इंटरनल डिप्लॉयमेंट्स हैं, हमारे जो इंटरनल टेस्टिंग्स हैं, उस चीजें हमको रिजल्ट दिखा रही हैं। तो अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर कस्टमर के नीड्स को समझते हैं और उसके लिए आपको कुछ कस्टमाइजेशन करनी है, तो पहले जो है वो चीजें हफ्ते और महीने लगती थी। अब ये कुछ दिनों की बात हो गई है। तो जैसे हम कल बता रहे थे कि अगर 75 दिन लगता है हमको किसी क्लाइंट को लाइव लेके जाने के लिए वगैरह, तो अब वो 30 दिन लग रहा है। तो समय एकदम घटता जा रहा है और उससे हमारी रेवेन्यू रिकग्निशन भी बढ़ रही है। और जो हमारा रेवेन्यू तो पहले से ही, आप आज नहीं, आप पूरे मतलब सालों का अगर आप आकलन करेंगे
तो सालों से हमारा प्रोग्राम फीस सास के या सॉफ्टवेयर रेवेन्यू से कहीं गुना ज्यादा रहा है। और हमारी मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी हमेशा से यही रही है कि हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से एंट्री करेंगे और ट्रांजैक्शन के माध्यम से मोनेटाइज करेंगे, क्योंकि उसमें जो मोनेटाइजेशन है, जैसे कंपनी बढ़ती है उसके स्पेंड्स हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्यादा आते हैं, ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट मिलता है। आपको वापस बार बार कॉर्पोरेट से कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप फीस बढ़ा दीजिए, पर यूजर फीस बढ़ा दीजिए वगैरह। आपको मतलब सीमलेस हो जाता है वो। जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता है, उनके ज्यादा स्पेंड्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हमारी इनकम वैसे ही बढ़ जाती है। एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट आपके ग्रोथ विजन की बात करें और बिजनेस में आगे बढ़ने की बात करें, इन पर्टिकुलर फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स, अविनाश, विथ गिफ्ट सिटी अप्रूवल और साथ ही यूएई प्लान्स अंडरवे, यहाँ पर मैं ज्यादा समझना चाहूंगी आपके प्लान्स क्या हैं, व्हाट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन डू यू एक्सपेक्ट पर्टिकुलरली फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट्स यहाँ से 3 से 5 साल के लिए? देखिए, गिफ्ट सिटी जो है एक बहुत ही लाजवाब बेहतरीन फैसिलिटी बनाई है, और उसका पूरा पूरा हम फायदा उठा रहे हैं। हमने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी है वहाँ पे, जिस इज जैगल पेमेंट्स आईएफएससी लिमिटेड। उसका बोर्ड अप्रूवल आ गया है। अब हाल फिलहाल में हम उसको ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं। साथ ही तो हमारे जो इंटरनेशनल रेवेन्यूज वगैरह आएंगी, जो वापस इंडिया में आएंगी, वो और जो इन्वेस्टमेंट जाएगा वो उस कंपनी के माध्यम से जा सकता है। वहां पे 20 साल का टैक्स ब्रेक भी है, जो अभी बजट में अनाउंस हुआ। 10 साल था, वो 20 साल का टैक्स ब्रेक हो गया है अभी। तो उससे भी काफी हमको फायदा उठेगा। और इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो जो जीसीसी रीजन है, और खासकर जो उसमें जो यूएई रीजन है, उस पे हमारा फोकस है। यूएई में भी, अबू धाबी में हम हमारा ऑफिस और सेटअप खोलने जा रहे हैं। वो हमारा एक तरह से सेंटर होगा रीजन के लिए। हम काफी सारी चीजें जो ग्लोबल करने जा रहे हैं वहां से करेंगे। और आने वाले सालों में आप देखेंगे कि काफी बड़ा योगदान होगा। 5 से 7 साल में आप देखेंगे कि अ, हो सकता है 35 से 50% जो रेवेन्यू है हमारा, वो इंटरनेशनल बिजनेस से आना शुरू हो। हालांकि काफी आगे के समय की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें हो सकता है कि कुछ फेरबदल हो जाए, पर जिस तरह से ये दिख रहा है अपॉर्चुनिटी, उस तरह से हम आज ये आकलन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। एब्सोल्युटली अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको जैगल प्रीपेड की पूरी टीम को आने वाले क्वार्टर्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अजीत मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। बाजार में हम देख रहे हैं इस वक्त कमजोरी छाई है और इसमें लगभग सारे के सारे सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक, लेकिन जैगल प्रीपेड के मैनेजमेंट से अभी अभी हमने बातचीत की नतीजों पर और साथ ही उनके आगे फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स पर। जैगल प्रीपेड पर आपका टेक और साथ ही मार्केट पर अगर कोई स्ट्रैटेजी है तो। शुक्रिया मानसी। तो मानसी, बिल्कुल देखिए, जैसे मार्केट आपके पेशेंस को टेस्ट करती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको पेशेंस आ ही जाते हैं। और जिस तरीके से हमने देखा है कि मार्केट का पहले हम बात करें, सब कुछ ठीक था। जस्ट पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में जो आईटी की वजह से जो प्रेशर आया मानसी, वो पूरी पिक्चर को चेंज कर दिया। जो भी पॉजिटिविटी हम देख रहे थे कि पोस्ट जो यूएस इंडिया ट्रेड डील मार्केट टोन पॉजिटिव मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी, उसको कहीं ना कहीं डेंट किया है। बट केवल एक सेक्टर की वजह से आप ये मार्केट में डेंट देख रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेजर डिक्लाइन। नो डाउट आज मेटल रियल्टी ये भी थोड़ा सा बैकफुट पे जरूर है, बट एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है वहां पे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो 500 से लेकर 400 का जो जोन है निफ्टी का, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है मंडे के लिए। अगर आप इसके नीचे स्लिप कर जाते हैं तो मान लीजिए जो पूरा गैप था, जो कि आपने एक तेजी की छलांग लगाई थी यूएस इंडिया ट्रेडिंग के बाद, वो पूरा गैप फिल होने की पोटेंशियल रहेगा मार्केट में। मींस 25 100 200 का जोन वो फिल होने के लिए मार्केट फिर कोशिश करेगा। तो अभी के लिए 25 400 आपका मेकअप ब्रेक एरिया है। अभी एग्रेसिव पोजीशनिंग किसी साइड पे आपको नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग पोजीशन है आपकी तो 25 400 के हिसाब से बने रहिए। शॉर्ट पोजीशन के लिए एक रिकवरी, एक रिबाउंड का वेट करिए। मीन 800 से 750 के पास अगर एक रिकवरी मिलती है तो वहां पे आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जैगल की बात करें तो देखिए, काफी अच्छी करेक्शन ऑलरेडी ये स्टॉक देख चुका है और अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है।
यहाँ पे तेजी के इंडिकेशन अभी नहीं, मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन शायद शॉर्ट टर्म में आपका वो कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। 320 से लेकर शायद 260 270 का जोन ब्रॉडली इसी रेंज में आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो एक बार को वेट करना चाहिए अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है कि एक बार 310 के ऊपर निकल जाए, तब फिर यहाँ पे आप लॉन्ग करें 340 345 तक के टारगेट्स के लिए। उस केस में 290 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर, जैगल प्रीपेड पर ओवरऑल आपका नजरिया हमें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन को हम यही समेटने जा रहे हैं। ब्रेक के उस पार क्लोजिंग कॉल लेकर वापस लौटेंगे, आप बने रहें।